गुड मॉर्निंग क्लास। संडे स्पेशल क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं घटना चक्र दृष्टि समसामयिकी का एक चैप्टर, जिसमें पुरस्कार और सम्मान, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहे आरओ का एग्जाम होगा, आपने देखा होगा, इससे 2-3 क्वेश्चन आए थे, और पीसीएस 12 अक्टूबर को होने वाला है, तो इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसलिए राष्ट्रीय पुरस्कार जिसमें 2024 में मिले या 2025 में मिले हैं, पूरे 2 साल का इसमें पुरस्कार हम आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अधिकांश इसमें पूछ लिया था। 2024 का करंट अफेयर आरओ में पूछा था, ठीक है। तो आपको पुराना भी करंट अफेयर इसमें पढ़ के जाना है, और 2025 का तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो आज चलते हैं अपने पुरस्कार। आज टॉपिक हमारा पुरस्कार सम्मान, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों को हमने शामिल किया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। कौन सा? पुरस्कार और सम्मान। और दृष्टि ये घटना चक्र की आती है, आंख वाली। इसमें आपने थंबनेल में देख लिया होगा, उससे ये हमने लिया है कंटेंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पुरस्कार देखते हैं किसको कहाँ मिला है। पहला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी द्वारा घोषित। हिंदी भाषा के लिए इस पुरस्कार हेतु पार्वती तिर्की को, किसको? पार्वती तिर्की को उनकी कविता संग्रह फिर उगना, ठीक है। कौन सी कविता संग्रह है? फिर उगना के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए इस पुरस्कार हेतु अद्वैत कोठारी, ठीक है। अद्वैत कोठारी को उनके उपन्यास किसके लिए दिया गया? सिद्धार्थ, द बॉय हु बिकेम द बुद्ध। द बॉय हु बिकेम द बुद्ध किसके लिए दिया गया? अंग्रेजी भाषा के लिए द बॉय हु बिकेम द बुद्ध हेतु दिया गया है, ठीक है। उर्दू भाषा के लिए किसे दिया गया? नेहा रुबाब को। किसको दिया गया है? नेहा रुबाब को दिया गया है। 1 मिनट बच्चे, इसको इरेज करेंगे, ठीक है। किसको दिया गया है? नेहा रुबाब को। उनके कौन से उपन्यास के लिए दिया गया है? मजहरुल हक। किसके लिए? मजहरुल हक, ठीक है। तारीख ए आज़ादी ए हिंद, हिंद का फरामोश करदा कायद हेतु, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है इसमें हम स्टार लगाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे। हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया? पार्वती तिर्की को दिया गया है। और किसके कविता संग्रह के लिए दिया गया है? फिर उगना हेतु, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा के लिए किसके लिए दिया गया? अद्वैत कोठारी को दिया गया है। उनके किस उपन्यास के लिए? सिद्धार्थ, द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, इसके लिए दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए नेहा रुबाब को दिया गया है। उनके कौन से उपन्यास के लिए? मजहरुल हक, तारीख ए आज़ादी ए हिंद, हिंद का फरामोश करदा कायद हेतु इन्हें दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, 2025 ठीक है। ये कब दिया गया? 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी द्वारा इसे घोषित किया गया था। और हिंदी भाषा में सुशील शुक्ल को, ठीक है। किसे? सुशील शुक्ल को उनकी लघु कहानी संग्रह 1/12 के लिए दिया गया है। 1/12 के लिए दिया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम स्टार लगाएंगे, वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, रिवाइज करके जाना ही है, ठीक है। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि इसमें आरओ में ये भी पूछ लिया था कि पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा में सुशील शुक्ल को दिया गया है। उनकी लघु कहानी संग्रह कौन सी? 1/12 के लिए दिया गया। अंग्रेजी भाषा में नितिन किसको दिया गया? नितिन कुशलप्पा, ठीक है। नितिन कुशलप्पा एमपी को उनकी कौन सी कहानी के लिए दिया गया है? कहानी संग्रह दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड, किसके लिए दिया गया है? दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा में किसको दिया गया? प्रीति पुजारा को, ठीक है। किसको दिया गया? प्रीति पुजारा को दिया गया है। उनकी कौन सी कविता संग्रह है? बाल विश्वास के लिए दिया गया है, ठीक है। बाल विश्वम के लिए दिया गया है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के लिए, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में नितिन कुशलप्पा एमपी को उनकी कहानी संग्रह दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए। और संस्कृत भाषा में प्रीति पुजारा को उनकी कौन सी कविता संग्रह है? बाल विश्वम, ठीक है, बाल विश्वम के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी इससे करेंगे क्योंकि काफी पुरस्कार है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 27 मई 2025 को केंद्र सरकार द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। और इसमें प्रमुख जो पुरस्कार कौन कौन से होंगे? आजीवन उपलब्धि, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, आजीवन उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, वरिष्ठ वैज्ञानिक INSA,
ठीक है, इनके लिए दिया गया है। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला है? सुशोभन योगी, वरिष्ठ भूवैज्ञानी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए इन्हें दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन आयोग का कह नहीं सकते कि कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे रक्षा अलंकार पुरस्कार। रक्षा अलंकरण पुरस्कार 2025 22 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है। कई बार ये पूछ रहे थे किसके द्वारा प्रदान किया गया, किसके द्वारा? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे प्रदान किया गया है। कीर्ति चक्र से सम्मानित व्यक्ति हैं मेजर मल्ला रामगोपाल नायडू, भारतीय सेना, मेजर मंजीत, भारतीय सेना, ये ठीक है। मेजर मल्ला रामगोपाल ये भारतीय सेना से है और मेजर मंजीत सिंह भी भारतीय सेना से हैं। कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया इन्हें। और कीर्ति चक्र मरणोपरांत मिला है जिन्हें, वो राइफलमैन रवि कुमार भारतीय सेना से हैं, कर्नल मनप्रीत सिंह भारतीय सेना से हैं, पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुजम्मल भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस से हैं ये, और नायक दिलवर खान भारतीय सेना से हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2024, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मई 2025 में दूरसंचार विभाग DOT द्वारा निम्नलिखित को प्रदान किया गया है। फर्स्ट है, कितने लोगों को दिया गया, पहले ये काउंट कर ले, 5 लोग हैं। फर्स्ट है पराग नाइक, सह संस्थापक सांख लैब। सेकेंड है निरल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु। थर्ड है लेखा वायरलेस बेंगलुरु। फोर्थ है प्रोफेसर चंद्र राम भद्र मूर्ति IISc बेंगलुरु। फिफ्थ है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT के लिए दिया गया। 5 लोगों को दिया गया, इंपॉर्टेंट है 5 लोग, ये जरूर देखेंगे कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तीसवा देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2024 किसे मिला है? 5 अप्रैल 2025 को युवा आलोचक दलपत सिंह राजपुरोहित को यह सम्मान प्रदान किया गया। दलपत सिंह राजपुरोहित को यह सम्मान प्रदान किया है, रीड आउट कर लेंगे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। दलपत सिंह को मिला, दलपत सिंह राजपुरोहित जी को मिला था, उन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना पुस्तक कौन से है? आलोचना पुस्तक कौन से? सुंदर के स्वप्न, ठीक है, सुंदर के स्वप्न के लिए दिया गया है। आरंभिक आधुनिकता दादू पंत और सुंदर दास की कविता के लिए इन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। दादू पंत और सुंदर दास की कविता के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। कौन सा था, एक बार और देख लेंगे, कौन सा था? देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान था, ठीक है। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान था ये, ठीक है। नेक्स्ट है मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार 2023-24 वर्ष 2023 का यह पुरस्कार भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर D पांडा और भारतीय नौसेना के EA जो रिटायर्ड हो चुके थे राहुल कुमार पांडे को प्रदान किया गया है, ठीक है। वर्ष 2024 में यह पुरस्कार भारतीय नौसेना के CHEAR राम रतन जाट और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट झूमर राम पूनिया को प्रदान किया गया है। और NIMS के निर्देशक कर्नल रणवीर सिंह जामवाल को 2024 में मैकग्रेगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार है? मैकग्रेगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अटपटे तो इनके नाम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान है, 34वां सरस्वती सम्मान 2024, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगाएंगे, ठीक है। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को प्रदान किया गया है, ठीक है। मार्च 2025 में महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक किसके लिए? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा जो संस्कृत में है उसके लिए नहीं है दिया गया है, ठीक है। एक बार देख लें कि सरस्वती सम्मान किसको मिला है। याद रखना महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को मिला है और उनकी पुस्तक किसके लिए है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत में है, इनके लिए मिला है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024, ठीक है। ये नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया था एक समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है ये, ठीक है। शीर्ष भारतीय व्यक्ति इसमें कौन से हैं? इसे पेटेंट के लिए दिया है श्री सिद्धरामप्पा शिवशंकर के को मिला है
ये शिवशंकर श्री सिद्धरामप्पा शिवशंकर धारने, ठीक है, पुरुष, इन्हें मिला है। और अगर महिला की बात की जाए तो डॉक्टर स्वागतिका पांडा, इनको मिला है, ठीक है, पेटेंट के लिए। शीर्ष भारतीय व्यक्ति जो डिजाइन के लिए दिया गया डॉक्टर अनुषा पी को दिया गया है। शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान पेटेंट दिया है IIT कानपुर, ठीक है। शीर्ष सार्वजनिक निजी कंपनी पेटेंट फाइलिंग स्वीकृति व व्यवसायीकरण के किसको मिला है? टाटा स्टील लिमिटेड को मिला है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड को मिला है सेवाओं के लिए, यानी सर्विस के लिए दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं शीर्ष भारतीय MSME पेटेंट फाइलिंग स्वीकृति व व्यवसायीकरण, ठीक है, पेटेंट फाइलिंग स्वीकृति व व्यवसायीकरण किसके लिए दिया है? वेस्ट बंगाल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, ठीक है, वेस्ट बंगाल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड को मिला है, ठीक है। एक बार रीड आउट कर लें, जिसमें हम स्टार लगाएंगे वो इंपॉर्टेंट बहुत रहेगा, लेकिन आयोग कुछ भी पूछ सकते हैं तो आपको पढ़ के तो सभी जाना है। डिजाइन श्रेणी में शीर्ष भारतीय संगठन कौन सा है? IIT बॉम्बे, ठीक है, IIT बॉम्बे है। नेक्स्ट देखते हैं साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 साहित्य अकादमी द्वारा घोषित 7 मार्च 2025 को मिला है, ठीक है। भाषा अनुदित शीर्षक है, अनुदित शीर्षक है, अनुवादक है, मूल लेखक है, ठीक है। हिंदी में कौन से हैं? अनुदित शीर्षक कौन सा है हिंदी का? सैयद हैदर रजा, एक अप्रितम कलाकार की यात्रा, ठीक है, ये शीर्षक है। अनुवादक है मदन सोनी और मूल लेखक है यशोधरा डालमिया। अंग्रेजी में है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, अनुदित शीर्षक है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ उर्दू गजल्स। अनुवादक है अनीशर रहमान, मूल लेखक है विभिन्न कवियों का संग्रह, ठीक है। कौन से हैं? विभिन्न कवियों का संग्रह, यहाँ पे स्टार लगाएंगे, ठीक है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024, ठीक है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024, आयुर्वेद पुरस्कार 2024 किसको मिला है? आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित 3 चिकित्सकों को, यहाँ रखना है 3 चिकित्सक, ये जरूर पूछते हैं। काउंटेबल तो आपको कितने लोगों को मिला है, ठीक है, कितने लोगों को नहीं मिला ये आपको याद रखना है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित 3 चिकित्सकों को या प्रतिष्ठित डॉक्टरों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। फर्स्ट कौन है? प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक, कौन से हैं? प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक तारा चंद्र शर्मा को मिला है पहला। दूसरा किसको मिला है? द्रव्य गुण विज्ञान के प्रसिद्ध वैद्य माया राम उनियाल को मिला है, ठीक है। और थर्ड है विश्व व्याकरण माला राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक वैद्य समीर गोविंद जमदग्नि को मिला है, ठीक है। कौन से वैद्य हैं? समीर गोविंद जमदग्नि को मिला है, ठीक है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार किनको किनको मिला है? याद रखना आपको, ताराचंद शर्मा, ठीक है, डॉक्टर ताराचंद शर्मा को मिला है, और डॉक्टर मायाराम उनियाल को मिला है, और डॉक्टर समीर गोविंद जमदग्नि को मिला है। 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पद्म पुरस्कार 2025, पद्म पुरस्कार 2025, ठीक है। ये आरओ में आया था, ठीक है, आरओ में अभी हुआ, आप गए होंगे, काफ़ी लोगों ने इसमें अटेंडेंस नहीं लगाई, ठीक है। आरओ में है केंद्र सरकार द्वारा घोषित 25 जनवरी 2025 को कितने लोगों को मिला ये पूछ लिया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित 7 व्यक्ति इस प्रकार हैं, ठीक है। तो 7 व्यक्ति किससे, 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। याद रखना 7 लोगों को, इसमें आरओ में पूछ लिया था 6, 7, क्योंकि 6 और 7 में लोग काफ़ी कंफ्यूजन हुआ था, कई लोगों ने 6 लगा दिया तो उनका रॉन्ग हो गया। कितने लोगों को मिला था? 7 लोगों को मिला था, ठीक है। पद्म विभूषण से सम्मानित 7 व्यक्ति हैं, उनको क्या मिला था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा घोषित हुआ है 25 जनवरी 2025 को हुआ। पद्म पुरस्कार 2025 देख लेते हैं किनको किनको मिला है। पहले देख लेते हैं पद्म विभूषण कैसे सम्मानित किया गया। फर्स्ट है दुबब्बर नागेश्वर रेड्डी, ठीक है, मेडिसिन से, ठीक है, इन्हें मेडिसिन के लिए मिला है। यह है तेलंगाना के। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर है, लोक मामले के मामले में इन्हें मिला है चंडीगढ़। थर्ड है कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला के मामले में इन्हें मिला है, यह है गुजरात से। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इन्हें भी कला से मिला है, यह कर्नाटक से। MT वासुदेवन नायर, मरणोपरांत इन्हें साहित्य शिक्षा के लिए दिया गया है, यह है केरल से।
ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के लिए इन्हें दिया गया है, यह है जापान से। शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला के लिए इन्हें दिया गया है और यह है बिहार से। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि इसमें कई बार 7 लोग हैं तो इसमें नाम भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट है दोअब्बर नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन के लिए दिया गया है, तेलंगाना से है। सेकंड है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर, लोक मामले के लिए दिया गया, चंडीगढ़ से है। थर्ड है कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला के लिए दिया है, गुजरात से है। फोर्थ है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के लिए इन्हें दिया गया है, कर्नाटक से। एम.टी. वासुदेवन नायर मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा के लिए, यह है केरल से। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत दिया गया है व्यापार उद्योग के लिए, यह है जापान से। शारदा सिन्हा मरणोपरांत दिया गया है, यह कला से, कला के लिए दिया गया, यह है बिहार से। ठीक है, ओके, 7 लोगों को दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे पद्म भूषण से सम्मानित कितने हैं। पद्म विभूषण से 7 और पद्म भूषण से 19 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। कितने टोटल? 19 पर्सन को दिया गया है। ठीक है, याद रखना, पद्म विभूषण से 7 व्यक्तियों को दिया गया पद्म विभूषण, और पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, इनके नाम पढ़ लेते हैं एक बार, नाम नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि 19 लोगों के नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ पद्म विभूषण के पूछ सकते हैं। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित है, पद्म विभूषण के पूछ सकते हैं क्योंकि 7 लोगों को मिला है, और पद्म भूषण है 19 व्यक्तियों को मिला है। एक बार रीड आउट कर लेते हैं बस जल्दी से। फर्स्ट है ए सूर्या प्रकाश, साहित्य में शिक्षा पत्रकारिता, कर्नाटक से है। अनंत नाग, कला, कर्नाटक। ठीक, कला के लिए कर्नाटक से है। विवेक देवराय मरणोपरांत, साहित्य में शिक्षा, NCTC दिल्ली है। फोर्थ है जतिन गोस्वामी, कला के लिए असम से है। फिफ्थ है जोश चाको पेरियापुरम, जोश चाको पेरियापुरम, मेडिसिन के लिए दिया, केरल है। कैलाश नाथ दीक्षित, अन्य आर्कियोलॉजी, NCTC दिल्ली से है। सेवेंथ है मनोहर जोशी मरणोपरांत, लोक मामले, महाराष्ट्र से हैं। 8th है नल्ली कुप्पास्वामी चेट्टी, व्यापार एवं उद्योग, तमिलनाडु से हैं। 9th है नंदामुरी बालाकृष्णा, कला, आंध्र प्रदेश से है। 10th है PR श्रीजेश, खेल से, केरल। 11 है पंकज पटेल, व्यापार एवं उद्योग, गुजरात। 12 पंकज उदास मरणोपरांत, कला, महाराष्ट्र। 13 राम बहादुर राय, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता, उत्तर प्रदेश। ये जरूर पूछ सकते हैं, एक बार इसको अंडरलाइन कर लेंगे। 13 है राम बहादुर राय, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इसलिए। ठीक है, 14 भी है, 7वीं रितंबरा, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया ना, ये भी उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश से है। ये दोनों आपको याद करना। राम के ना अगर आपसे पूछ लें पद्म भूषण से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्ति कौन कौन से हो जाएंगे, राम बहादुर राय है, साहित्य एवं शिक्षा के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, और पत्रकारिता के लिए भी दिया गया, ये उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, और 7वीं रितंबरा है, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया, ये भी उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 15 है S अजित कुमार, कला के लिए दिया, तमिलनाडु से हैं। और शेखर कपूर 16 कला के लिए दिया, महाराष्ट्र से हैं। 17 है शोभना चंद्रा कुमार, कला के लिए दिया गया, तमिलनाडु से है। 18 है सुशील कुमार मोदी, मरणोपरांत, लोक मामले, बिहार से। ठीक है, लोक मामले के लिए दिया गया और बिहार से बिलोंग करते हैं। 19 है विनोद धाम। ठीक है, 19 है विनोद धाम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए इन्हें दिया गया है और ये USA से हैं। ठीक है, कहाँ से है? USA से हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट बच्चे देख लेंगे, इंपॉर्टेंट लगाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये है शायद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। आगे देखते हैं कहाँ तक हो गए, हम विनोद धाम तक कर लें। नेक्स्ट है पद्म श्री से सम्मानित। पहले पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, और फिर होता है पद्म श्री। ठीक है, फिर होता है पद्म श्री। पद्म विभूषण से 7 व्यक्ति सम्मानित हुए हैं, पद्म भूषण से 19 व्यक्ति सम्मानित हुए, और पद्म श्री से 113 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ स्टार लगाएंगे। काउंटेब आपको गिनती जरूर आपको याद कर लेनी है कि कितने लोगों को मिला है। पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? 113 लोगों को दिया गया है। ये नाम नहीं पूछेंगे इसमें, क्योंकि 113 के नाम नहीं पूछ सकते, बस इसमें आपको पूछ लेंगे कि कितने व्यक्तियों को दिया गया है पद्मश्री। ठीक है, पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया और पद्म भूषण
19 व्यक्तियों को मिला है और पद्म श्री 113 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, ये इसका बहुत लंबी लिस्ट है, इसको नहीं पढ़ते हैं। 113 लोगों को दिया गया, बस ये इतना याद रखना है। ठीक है, प्रमुख हैं जो कुछ व्यक्ति दिए गए हैं वो पढ़ लेते हैं। पद्मश्री से सम्मानित 113 व्यक्तियों में कुछ प्रमुख व्यक्ति इस प्रकार है। अद्वैत चरण गणनायक कला के लिए दिया गया, ये ओडिशा से। अच्युत रामचंद्र पालव कला के लिए दिया, महाराष्ट्र से। अजय वी भट्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया, यूएसए से, अभी जस्ट बताया था। अरिजीत सिंह कला के लिए दिया है, पश्चिम बंगाल से। अरुंधति भट्टाचार्य व्यापार उद्योग के लिए दिया, महाराष्ट्र से हैं। अरविंद शर्मा साहित्य में शिक्षा के लिए दिए गए, कनाडा से हैं, कनाडा। अशोक लक्ष्मण शराफ कला के लिए दिया गया, महाराष्ट्र से। आशुतोष शर्मा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया है, उत्तर प्रदेश से हैं। ये आशुतोष शर्मा याद रखना, आशुतोष शर्मा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से हैं। अश्विनी भिंडे देश पांडे कला के लिए दिया, महाराष्ट्र से हैं। भीम सिंह भावे सामाजिक कार्य के लिए दिया है, बिहार से हैं। ज्ञानेश्वर शास्त्री द्रविड़ साहित्य में शिक्षा के लिए दिया गया है, याद रखना, ज्ञानेश्वर शास्त्री द्रविड़ साहित्य में शिक्षा के लिए दिया गया है और ये है उत्तर प्रदेश से। हरविंदर सिंह खेल के लिए दिया गया है, ये हरियाणा से हैं। हेमंत कुमार मेडिसिन के लिए दिया गया है, बिहार से हैं। ठीक है, हृदय नारायण दीक्षित साहित्य में शिक्षा के लिए दिया गया है, ये याद रख लिएगा। ठीक है, ये जितने भी उत्तर प्रदेश के हैं वो जरूर याद करना है आपको। हृदय नारायण दीक्षित साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया है, उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, जसपिंदर नरोला इनको कला के लिए दिया गया, ये महाराष्ट्र से है। किशोर कुणाल मरणोपरांत इनको दिया गया है सिविल सर्विसेज के लिए और ये हैं बिहार से। नारायण भुलाई भाई मरणोपरांत इनको मिल रहा है और ये है, इनको मिला है लोक मामले के लिए और ये उत्तर प्रदेश से, याद रखना ये। ठीक है, नारायण भुलाई भाई मरणोपरांत लोक मामले के लिए दिया गया है, ये है उत्तर प्रदेश से। निर्मला देवी को दिया गया है कला के लिए और ये है बिहार से। आर अश्विन को दिया गया है खेल के मामले के लिए और ये है तमिलनाडु से। और सतपाल सिंह को खेल के लिए दिया गया है, ये है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, सतपाल सिंह को किसके लिए दिया गया है, स्पोर्ट के लिए, यानी कि खेल के लिए दिया गया, ये उत्तर प्रदेश से हैं। श्याम बिहारी अग्रवाल, ठीक है, श्याम बिहारी अग्रवाल को कला के लिए मिला है और ये है उत्तर प्रदेश से। सोनिया नित्यानंद मेडिसिन के लिए दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से है। सईद अनुल हसन साहित्य में शिक्षा के लिए दिया गया है, ये भी है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। कितने लोगों को मिला था पद्मश्री? 113 लोगों को मिला है, 113 लोगों को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से करेंगे फिर लंबा क्लास हो जाएगी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं गणतंत्र दिवस परेड। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों का पुरस्कार आप देख लेना किन्हें किन्हें मिला है, क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर अब नहीं पूछ रहा है आयोग पुराना ही करंट अफेयर पूछ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, करके जाना, बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं, हाँ लेकिन लेटेस्ट भी करना है, कहीं ऐसा हो जाए कि वो पुराना ना पूछे लेटेस्ट पूछ ले, इसलिए आपको दोनों ही करना है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित 29 जनवरी 2025 को घोषणा की गई है। शीर्ष झांकी किसे मिली है? प्रथम स्थान, जो शीर्ष झांकी प्रथम स्थान किससे मिला है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश को दिया है। महाकुंभ 2025 के झांकी के लिए दिया गया था, इसका थीम के स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के लिए, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के लिए दिया गया था। उत्तर प्रदेश को झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला था गणतंत्र दिवस परेड में। ठीक है, क्यों मिला था, इसकी किस चीज को मिला था? महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के लिए ना दिया गया था। महाकुंभ की झांकी थी कुंभ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी। ठीक है, सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी किसको मिला था? जम्मू और कश्मीर राइफल्स दल को दिया गया था। जम्मू और कश्मीर राइफल्स दल को दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं लोकप्रिय पसंद श्रेणी में शीर्ष झांकी का पुरस्कार गुजरात को दिया गया था। लोकप्रिय पसंद श्रेणी में शीर्ष झांकी का पुरस्कार गुजरात को दिया गया था। किसके लिए दिया था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ने जीता। किसने जीता था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ने इसे जीता था, कि गुजरात ने जीता था और थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक हो गए, नेक्स्ट ले लेंगे।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2023 के बाल साहित्य सम्मान। वर्ष 2023 के बाल साहित्य सम्मान किसे मिला है, स्टार लगाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा घोषित किया गया जनवरी 2025 में। सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान किसे मिला है, डॉक्टर करुणा पांडे। किसे मिला है, डॉक्टर करुणा पांडे जो लखनऊ से इनको दिया गया है। ठीक है, कौन सा, सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान डॉक्टर करुणा पांडे को जो लखनऊ से इनको मिला है। नेक्स्ट है सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान। ठीक है, सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान किसे मिला है, डॉक्टर आर.पी. सारस्वत को जो सहारनपुर से हैं। ठीक है, डॉक्टर आर.पी. सारस्वत को जो सहारनपुर से हैं। नेक्स्ट देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी संस्थान द्वारा 21 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई है। कब की गई थी, 18 दिसंबर 2024 को की गई थी। प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक उनकी रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी। एक तरफ लेखक है, भाषा रचना है। गगन गिल है, इनको किस भाषा के लिए, हिंदी के लिए। रचना इनकी कौन सी थी, मैं जब तक आई बाहर। कविता है इनकी मैं जब तक आई बाहर। नेक्स्ट है दीपक कुमार शर्मा, संस्कृत भाषा के लिए इनको मिला है भास्कर चरितम। कविता है इनकी भास्कर चरितम के लिए। नेक्स्ट है मुकुट मणिराज। मुकुट मणिराज राजस्थानी भाषा है इनकी और किसके लिए मिला है, गांव और अम्मा। गांव और अम्मा कविता के लिए। ठीक है, गगन गिल है, हिंदी भाषा के लिए मिला है मैं जब तक आई बाहर कविता के लिए दिया गया। दीपक कुमार शर्मा है, संस्कृत के लिए। भास्कर चरितम कविता है इनके, उनके लिए दिया गया है। मुकुट मणिराज राजस्थानी भाषा के लिए, गांव और अम्मा कविता के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 34वां व्यास सम्मान 2024। 34वां व्यास सम्मान 2024 के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी दिसंबर 2024 में किया था और अब इनको मिल चुका है। इनके उपन्यास कौन से, इनके उपन्यास कौन देश को वासी, याद रखना है। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे मिला है, सूर्यबाला को। ठीक है, कौन सी लेखक, प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को दिया गया है। इनके कौन से उपन्यास के लिए दिया गया है, कौन देश को वासी। किसके लिए, कौन देश को वासी वेडू की डायरी के लिए दिया गया है। ठीक है, कौन देश को वासी वेडू की डायरी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार लगाएंगे ये। ठीक है, स्टार लगाएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश जिसमें इन्वॉल्व है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में दिया गया था अक्टूबर 2024 में। सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य कौन कौन से हैं, सर्वश्रेष्ठ अगर 3 राज्य की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है और थर्ड पे पुदुचेरी तथा गुजरात है। ठीक है, फर्स्ट पे उड़ीसा है और सेकंड पे उत्तर प्रदेश है और पुदुचेरी और गुजरात है थर्ड पोजीशन पे। सर्वश्रेष्ठ जिले हैं, ये नहीं पूछे जाएंगे, आपको राज्य पूछे जाएंगे, राज्य याद कर लेने। सर्वश्रेष्ठ जिले विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, धलाई त्रिपुरा उत्तर प्रदेश क्षेत्र के, बांदा उत्तर प्रदेश है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से जरूर पूछ सकते हैं किस जिले को मिला है, तो बांदा को। ठीक है, बांदा को मिला है, ये उत्तर प्रदेश के जिले को मिला है बांदा। ठीक है, और इंदौर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र इनको मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बांदा, याद रखना है आपको। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो जैसे जल पुरस्कार दिया गया है पुल्लमपारा तिरुवनंतपुरम है, केरल। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय है सूरत गुजरात। कौन सा है, सूरत गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं, द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 प्रसिद्ध लेखक कौन से, उपमन्यु चटर्जी को मिला है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए दिया गया है। क्या है उनका उपन्यास, कौन सा है, नॉवेल कौन सा है उनका, लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए इन्हें दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देख लेते हैं। ठीक है, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए हैं। निम्नलिखित कौन से 4 श्रेणियों में पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है विज्ञान रत्न पुरस्कार। पहला है विज्ञान रत्न पुरस्कार भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन
ठीक है। पद्मनाभन किसे दिया गया, कुछ क्षेत्र के लिए दिया गया, बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए दिया गया है। बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया है, किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए दिया गया है। विज्ञान श्री पुरस्कार, ये विज्ञान रत्न था, अब विज्ञान श्री की बात हो रही है, ठीक है। विज्ञान रत्न एक को मिला है केवल, कौन से, बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के प्रोफेसर है गोविंदराजन, याद रखना गोविंदराजन पद्मनाभन क्षेत्र है इनका, बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए दिया गया। नेक्स्ट है विज्ञान श्री पुरस्कार है, ये कितने लोगों को मिला है, अभी देख लेते हैं, काउंटेबल देखेंगे पहले कितने हैं, काउंट करेंगे कितना है, 13 है, कितने 13 लोगों को दिया गया है, ठीक है, 13 लोगों को दिया गया है, ये जरूर याद करना है, कितने 13 लोगों को दिया गया है विज्ञान श्री पुरस्कार, ठीक है। इसमें है डॉक्टर आनंद रामकृष्ण सिंह कृषि विज्ञान, डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी परमाणु ऊर्जा, और थर्ड है प्रोफेसर उमेश वाषड़े बायोलॉजिकल साइंसेस से, और प्रोफेसर जयंत भालचंद्र उदगांवपुर बायोलॉजिकल साइंसेस से, प्रोफेसर सैयद वजी अहमद नकवी पृथ्वी विज्ञान, प्रोफेसर भीम सिंह अभियांत्रिकी विज्ञान, प्रोफेसर आदित्य मूर्ति आदि गणित और कंप्यूटर विज्ञान, प्रोफेसर राहुल मुखर्जी गणित और कंप्यूटर विज्ञान, और 9th में प्रोफेसर डॉक्टर संजय। आपको बस केवल ये याद रखना है कि 13 लोगों को दिया गया, ठीक है। ये आपको एक बार रीड आउट इसलिए हम कर रहे हैं कि जिससे आपको रहे कि इन लोगों को भी मिला है, ठीक है, इन लोगों को भी मिला है, ये बस आपको याद रहे, ठीक है। बिहारी यह हो गया मेरे, प्रोफेसर लक्ष्मण मुथुस्वामी भौतिकी, 11 है डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी, और 12 है प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, और 13 है नवा कुमार मंडल भौतिकी के लिए मिला। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, 8th है, ये मिला है 18 को, यानी कि 18 लोगों को मिला है, ठीक है, 18 लोगों को दिया गया है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। डॉक्टर कृष्णमूर्ति SL कृषि विज्ञान को दिया, डॉक्टर स्वरूप कुमार परिदा, ठीक है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा, 18 लोगों को दिया है, देखो यहाँ पे 16, 17 एंड देन 18 में कौन से, प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल प्रौद्योगिकी एवं नवाचार से इन्हें मिला है, ठीक है। जिसमें संख्या ज़्यादा है उसमें सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने लोगों को मिला है, ठीक है, जिसमें कम है उसमें नाम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान टीम पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार एक ही लोगों में, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। इसरो के इसे मिला, किसे मिला है, इसरो को टीम चंद्रयान 3 के लिए अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया है, ठीक है। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें ही पढ़ाएंगे हम, जो नहीं होगा उसको स्किप करते चलेंगे, ठीक है। यह है लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, ठीक है, कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है, ठीक है। इतना जो इम्पोर्टेंट होगा बच्चे वही कराएंगे, क्योंकि ऐसे तो पुरस्कार की बात करें तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन वो पूछे ही नहीं जाते। लेकिन इसमें आप कहेंगे कि इसमें आयु दृष्टि में, यानी कि घटना चक्र की दृष्टि आती है, उसमें क्यों देते हैं, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता होता बच्चे कि आयोग क्या पूछने वाला है, इसलिए तो देना ही पड़ेगा कि बच्चे पढ़ के तो जा सकें, ठीक है। चित्रपति वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अवार्ड 2025 फिल्म अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार, ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। संगीत कला निधि पुरस्कार, ये भी नहीं। हाँ, एक है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसको मिला है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ को दिया गया है। WBFGA द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अपर्णा सेन को प्रदान किया गया है, अपर्णा सेन को मिला है, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, ठीक है। एक ये और है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, ठीक है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है, स्वप्न चौधरी को दिया गया है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, ठीक है, मध्य प्रदेश से हैं ये।
ठीक है। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान संस्कृत विभाग को मिला है, ये मध्य प्रदेश को दिया शासन द्वारा। डॉक्टर नीरजा माधव वाराणसी को, डॉक्टर नीरजा माधव जो वाराणसी से हैं इनको मिला है, ठीक है। और संस्कृत विभाग को मिला है जो मध्य प्रदेश का संस्कृत विभाग है, शासन द्वारा इन्हें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वॉशरूम का गेट खुला है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नहीं चलेंगे, इधर जाएंगे, इम्पोर्टेंट होगा वो देखेंगे, ठीक है। ये 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसको मिला? आदित्य बिड़ला सामुदायिक पहल, आदित्य बिड़ला सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष राजश्री बिड़ला को दिया गया है, ठीक है। राजश्री बिड़ला को दिया गया है। एक वायलर पुरस्कार भी पूछा जाता है। ये उपन्यास काटोर्क दाऊ के लिए मलयालम लेखक अशोकन चारुविल को दिया गया है। मिस अर्थ इंडिया 2024 महाराष्ट्र की गौरी गोथंकर को दिया गया था, ठीक है। मिस अर्थ इंडिया गौरी गोथंकर को दिया गया है, ठीक है। अभी जस्ट मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया किसको दिया? मनका विश्वकर्मा, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया मनका विश्वकर्मा जो राजस्थान के गंगानगर जिले से हैं उन्हें मिला है। और ये अभी नवंबर में होने वाले मिस यूनिवर्स, ठीक है, 74वें मिस यूनिवर्स के लिए इन्हें नॉमिनेटेड किया गया है, यानी कि जीती हैं और वहाँ पे ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है, याद रखना। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति को दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति को दिया गया है, ठीक है। बस इतने इंपॉर्टेंट थे। और आगे देखते हैं। अब आगे है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। कौन सा आगे है? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहले से लगा हुआ है उसमें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 72वीं मिस वर्ल्ड, ठीक है, 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 31 मई 2025 को 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता का फाइनल हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया था। और थाईलैंड की ओपल, कौन सी? थाईलैंड की ओपल सुजाता चुआंगसरी, थाईलैंड की, जैसे उनका नाम है, ओपल सुजाता चुआंगसरी ने यह खिताब जीता था 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का, ठीक है। और यह खिताब जीतने वाली वह पहली थाई महिला है। और इस प्रतियोगिता में कोटा राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी में स्टार लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें पहले ही दिया है इसलिए मैंने स्टार लगाया नहीं था, लेकिन सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, 20 मई 2025 को लंदन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक द्वारा लिखित दीपा भारती द्वारा अनुदित उपन्यास हार्टलैम्प को प्रदान किया गया। ठीक है, ये किसके लिए दिया गया? बानू मुश्ताक द्वारा तो लिखा गया है, दीपा भारती द्वारा अनुदित उपन्यास है हार्टलैम्प को मिला है कौन सा? बुकर पुरस्कार। कन्नड़ भाषा से अनुदित की गई ये पहली पुस्तक है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। दीपा भास्थी, ठीक है, भास्थी है, भारती नहीं है, दीपा भास्थी पहली भारतीय अनुवादक है जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। हार्टलैम्प यह पुरस्कार जीतने वाली लघु कथाओं का पहला संग्रह है, लघु कथाओं का पहला संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार कौन सा है? पुलित्जर पुरस्कार है 2025। पुलित्जर पुरस्कार 2025 है, देखते हैं किसको मिला है। ठीक है, सबसे पहले आपको तो ये जानना जरूरी है कि पुलित्जर जो पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार है किसके लिए दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। मई 2025 में इसे घोषित किया गया था। लोक सेवा को प्रो पब्लिका, ठीक है, लोक सेवा प्रो पब्लिका के लिए दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग स्टाफ द वॉशिंग पोस्ट, लोक सेवा प्रो पब्लिका के लिए दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द वॉशिंगटन पोस्ट के लिए दिया गया है। खोजी पत्रकारिता स्टाफ ऑफ राइटर्स के लिए दिया गया है और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग डेक्लेन वॉल्स ऑफ स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025। ठीक है, 21 अप्रैल 2025 को गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा विश्व भर के 7 पर्यावरणविदों को प्रदान की जाने की घोषणा की। ये भी 7 लोगों को मिला है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से होंगे? ठीक है, जिसमें सेमिया घारबी ट्यूनेशिया से हैं, बटमुख लौसदांस मंगोलिया से हैं, थर्ड है बेस जाना गुरी अल्बानिया से हैं, ओलिस्की नीका अल्बानिया से हैं, कार्लोस मेलो मेलिना कैनरी द्वीप समूह से हैं, लॉरेन एलन यूएसए से हैं और 7th पोजीशन पे मैरी लूस कैनाक्वेरी मुयरी पेरू से हैं। ठीक है, इनके 7 लोगों को मिला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में टर्नर पुरस्कार है जो 2024 ग्लासगो में जन्मी भारतीय मूल की कलाकार जसलीन कौर को प्रदान किया गया है दिसंबर 2024 में। और OPCW द हेग पुरस्कार 2024 भारतीय रासायनिक परिषद ICC को प्रदान किया गया है 25 नवंबर 2024 को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बस अपने एंडिंग पे जा रहे हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा घोषित दिसंबर 2024 को मिला। घोषित विजेता देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एमी बोवर्स कॉर्डलिस प्रेरणा और कार के लिए मिला, अमेरिका से हैं ये। गैब्रियल पॉन प्रेरणा और कार के लिए रोमानिया से हैं। लूकी हैं विज्ञान और नवाचार से के लिए दिया गया, चीन से हैं। माधव गाडगिल हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये याद रखना है आपको। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भारत से जिसे मिला है वो है माधव गाडगिल। कौन है? माधव गाडगिल है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ये भारत से हैं। सेकेम, ठीक है, सेकेम 5th पे है। सेकेम उद्यमशीलता दृष्टि के लिए दिया गया है, ये मिस्र से हैं। सोनिया गुआजारा, ठीक है, नाम है सोनिया गुआजारा, नीति नेतृत्व के लिए दिया गया, ये ब्राजील से हैं। नाम भी कैसे हैं। नेक्स्ट देखें 32वां RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024। ठीक है, RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन सी श्रेणियों में मिला है? द करेज प्राइज वाइल अल दहदौह फिलिस्तीन के हैं, वाइल अल दहदौह फिलिस्तीन के हैं। द इम्पैक्ट प्राइज नतालिया गुमैनियुक यूक्रेन के हैं। द इंडिपेंडेंस प्राइज मिला है रवीश कुमार को जो भारत से हैं, ठीक है। द इंडिपेंडेंस प्राइज, ठीक है, द इंडिपेंडेंस प्राइज ये है मिला है रवीश कुमार को, ये भारत से इंडिपेंडेंस। द मोहम्मद माइंगा प्राइज फॉर अफ्रीकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए मिला है, ये मरियम ऑड्रोगोगो है, बोर्नियो फासो से, बुर्किना फासो, ठीक है, बुर्किना फासो से है, ठीक है। नेक्स्ट है द लुकास टोलेगा सेफ फोटो प्राइज, ठीक है, गैल ट्यूरिन बेल्जियम से हैं, इनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि मिस यूनिवर्स अभी लाइमलाइट में है तो पुराना पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट, पुराना पूछ सकते हैं कि 73 मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता था? मैक्सिको में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। याद रखना कहाँ ये आयोजित किया गया था? मैक्सिको में आयोजित किया गया था। और खिताब जीतने वाली कौन सी थी? डेनमार्क की विक्टोरिया, कौन सी थी? डेनमार्क की थी। मैक्सिको में तो आयोजन हुआ था और डेनमार्क की थी विक्टोरिया केजर थीलविंग, विक्टोरिया केजर थीलविंग ने जीता था। ये 16 नवंबर 2024 को जीता था। वह डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स विजेता बनी थी, ठीक है। और इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से भाग लिया था रिया सिंघा ने। और अभी कौन सा होने वाला है? नवंबर में, अभी ये नवंबर में हुआ था, तो जस्ट नवंबर 2025 में होने वाला है 74 मिस यूनिवर्स, ठीक है। 74वीं मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें भारत से कौन सी? मनिका विश्वकर्मा, एक मिनट, ठीक है, मनिका विश्वकर्मा, एक मिनट, इसको हम इधर से रेस कर लेते हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। मनिका विश्वकर्मा, ठीक है, भारत से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भारत से, क्योंकि अभी ये जीती हुई है। कहाँ से हैं? राजस्थान के गंगानगर जिले से हैं। और ये मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बुकर पुरस्कार 2024, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे, ठीक है, ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को, अच्छा, ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे द्वारा लिखित अंतरिक्ष, एक मिनट बच्चे, ठीक है, इसको इरेज कर देंगे, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे दिख नहीं रहा, फिर ये पता नहीं कैसे जाता है, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ लिख दे रहे मनिका, ठीक है, मनिका विश्वकर्मा, ठीक है, ये मनिका विश्वकर्मा। बुकर पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे द्वारा लिखित अंतरिक्ष आधारित उपन्यास ऑर्बिटल को प्रदान किया गया है। किसको दिया है? ऑर्बिटल को दिया गया है, ठीक है। और ये सामंथा हार्वे द्वारा लिखित है, अंतरिक्ष आधारित उपन्यास है, ऑर्बिटल को दिया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। और पुरस्कार राशि में कितने होता है? 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता का खिताब भारत की रेचल गुप्ता ने जीता है। यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR की श्रेणी में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया CIL को दिया गया। इसमें चैंपियन ऑफ द चैंपियन 2024 का पुरस्कार यीलैंड्स वाइन ग्रुप न्यूजीलैंड को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024, ठीक है, रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने की घोषणा 31 अगस्त को की गई थी, 31 अगस्त 2024 को। और इसे किसे मिला? देखो, पुत्सुकर्मा भूटान
गुवेन थी न्योंग फुआंग वियतनाम, फरहान फरवीजा इंडोनेशिया, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड एवं मियाजाकी हयाओ जापान को दिया गया। ठीक है, कौन कौन से लोगों को दिया गया? फुत्सो कर्मा भूटान के हैं, युएन थी निगोंग फुआंग वियतनाम के हैं, फरहान फरवीजा इंडोनेशिया से हैं, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड के हैं एवं मियाजाकी हयाओ जापान के हैं। ठीक है, इनको मिला है ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट चलते हैं, अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। बस लास्ट है, कोई पुरस्कार फिर नहीं बचा है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं। फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 13 जून 2025 को ग्रीन फर्टिलाइजेशन नाइट्रो कैप्टन स्वीडन को प्रदान किया गया है। ठीक है, और ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार मई 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर ये नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बस अभी इसको कर लेते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम वो करा देंगे और उसके बाद क्लास एंड करेंगे। ठीक है, नेल्सन मंडेला प्राइज, नेल्सन मंडेला प्राइज 2025 मई 2025 में ब्रेडा रेनॉल्ड्स कनाडा और कैनेडी ओडेले केन्या को मिला है। ठीक है, ब्रेडा रेनॉल्ड्स ये कनाडा से इनको मिला है और कैनेडी ओडेले ये केन्या से इनको मिला है। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज, ठीक है, हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता में मिस एस्टोनिया एलिजाडेंडा ये खिताब जीता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार ये पूछा जाता है। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 13 मई 2025 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा ब्राजील की, यहाँ रखना है, ब्राजील की वैज्ञानिक डॉक्टर मरियांगेला हंगारिया को मिला है। ठीक है, कौन सा विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है याद रखना है। विश्व खाद्य पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है ब्राजील की वैज्ञानिक डॉक्टर मारियांगेला हंगारिया को मिला है। ठीक है, और ये है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुकर कवर प्राइज। ठीक है, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुकर कवर प्राइज मिला है देवांगना दास को। ठीक है, दास लोगों को ही प्राइज दिया जाता है ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरणीय उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार किसको मिला है? सैंड्रा ड्रियाल तथा एंडियार्डो बोडोजियो को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इधर नहीं है, अब इस साइड देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है बस उनको पढ़ाएंगे। आपको याद रखना जिसमें भारत की भूमिका हो इंटरनेशनल में वो पुरस्कार पूछा जाएंगे, और नेशनल में जिसमें यूपी का हो तो वो पुरस्कार पूछ लिए जाएंगे। टर्नर पुरस्कार भी बताया था, ग्लासगो में जन्मी भारतीय मूल की कलाकार जसलीन कौर को प्रदान किया गया टर्नर पुरस्कार। ठीक है, ग्लासगो में जन्मी है लेकिन भारतीय मूल की कलाकार जसलीन कौर को प्रदान किया है टर्नर पुरस्कार। ठीक है, जेसी डेनियल अवार्ड मिला है केरल सरकार द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शाहजी एस करुण को प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार अफगानिस्तान की नीला इब्राहिमो को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024 अफगानिस्तान की नीला इब्राहिमी को दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे मिला है? अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा भारतीय स्टेट बैंक SBI को दिया गया है। ठीक है, SBI को अक्टूबर 2024 में प्रदान किया गया था। कौन सा?
भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा इसे दिया गया है। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड कब मिला है? यूके के भारतीय अभिनेता दारा सिंह खुराना को प्रदान किया गया महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक भाषा सम्मान, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वैश्विक भाषा सम्मान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ द्वारा तकनीकी एवं लेखक बालेंद्र शर्मा दधीच लोक गायिका मालिनी अवस्थी को भी मालिनी अवस्थी और बांग्ला पार्श्व गायिका जयति चक्रवर्ती सहित 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है वैश्विक भाषा सम्मान। 7 व्यक्ति, 7 लोग बहुत ज़्यादा ही दिए गए हैं। ठीक है, 7 लोगों की भूमिका बहुत ज़्यादा है, 7 लोगों को ही पुरस्कार ज़्यादा मिल रहा है अभी। ठीक है, नेक्स्ट है IF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IF द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, इसरो को चंद्रयान 3rd है उस टीम को दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी पूछ भी लिया गया था। यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड समाप्त हुए। अब चलते हैं अपने फिल्म पुरस्कार पर। ठीक है, फिल्म पुरस्कार कौन कौन से हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है वही पढ़ने हैं आपको, अदरवाइज नहीं पढ़ना कुछ भी। ठीक है, 78वां यानी कि 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025। ठीक है, 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ हुआ था ये? एक मिनट, इसको पहले हम रेस करेंगे। ठीक है, 78वां कांस फिल्म महोत्सव 13 से 24 मई 2025 के मध्य यह महोत्सव फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी ओर, ठीक है, पाम डी ओर पुरस्कार अनसिंपल एक्सीडेंट ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही द्वारा निर्देशित इसे मिला था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला था? पाम डी ओर को। ठीक है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसे मिला है? पाम डी ओर को मिला है पुरस्कार। अनसिंपल एक्सीडेंट, ठीक है, ये ईरानी फिल्म निर्माता है जाफर पनाही द्वारा निर्देशित, इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? वैगनर मौरा फिल्म द सीक्रेट एजेंट के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नदिया मेलेट फिल्म द बेटाइट डायनेरे, इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लैम्बर मैंडो फिल्म द सीक्रेट एजेंट के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, देखते हैं। नेक्स्ट है 97वां यानी कि 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 लॉस एंजल्स USA में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। ठीक है, प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार देख लेते कौन कौन से। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा कौन सा है? 97 ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है। 97 ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे? अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर फिल्म अनोरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन बॉडी फिल्म द ब्रूट लिस्ट के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन फिल्म अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता करेन कल्की फिल्म ए रियल पेन के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो सल्दाना फिल्म एमिलिजा पेरेज के लिए। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो के लिए। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म इन द शैडो ऑफ द सरप्राइज के लिए। ठीक है, किसके लिए? इन द शैडो ऑफ द साइप्रेस के लिए दिया गया है। और नेक्स्ट सबसे सिनेमेटोग्राफी द ब्रूटिस्ट के दिया गया। सबसे डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म द नो ऑर्डर लैंड के लिए दिया गया। सबसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर ब्राजील के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर द ब्रूटलिस्ट के लिए दिया है डैनियल ब्रूटलिस्ट। सबसे म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग एल मॉल के दिए। सबसे लाइव एक्शन लघु फिल्म आई एम नॉट अ रोबोट इस श्रेणी के निदेशक एम डेज ग्रेप्स की भारतीय हिंदी लघु फिल्म अनुजा को सबसे लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है। किसको? अनुजा को
सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सड़सठवां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2025 67वां वार्षिक ईयरली ग्रैमी अवार्ड्स 2025, इस पुरस्कार का वितरण समारोह कहाँ हुआ था? लॉस एंजल्स में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? लॉस एंजल्स में किया था, कैलिफोर्निया अमेरिका में आयोजित किया गया था। इस पुरस्कार का वितरण समारोह लॉस एंजल्स में किया गया था और कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो पुरस्कार दिए गए हैं देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नाइट, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस केंड्रिक लैमर, ठीक है, उनको मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर बियासो, सॉन्ग ऑफ द ईयर नाइट लाइक अस केंड्रिक लैमर, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चैपल रोवान को दिया गया है। इसमें भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन, ठीक है, चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेदी के लिए बेस्ट न्यू एज, ठीक है, कौन सा? बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट एंड चैंट एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024, ये इतना नहीं है, दिसंबर 2025 प्रदान की सीरीज श्रेणी, ठीक है, कौन सी देख लेते हैं आगे। ठीक है, पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका लाइन क्या थी। पांचवा फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2025 दिसंबर 2024 में प्रदान किया गया। सीरीज श्रेणी देख लेते कौन कौन सी इसकी सीरीज श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सीरीज देखेंगे कौन सी थी? द रेलवे मैन, ठीक है, द रेलवे मैन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज कॉमेडी राजकुमार राव गन्स एंड गुलाब्स के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सीरीज ड्रामा मनीषा कोइराला हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए दिया गया है। फिल्म श्रेणी में देखेंगे सबसे फिल्म वेब ओरिजिनल अमर सिंह चमकीला, इनको मिला है। सबसे निर्देशक वेब ओरिजिनल फिल्म इम्तियाज अली अमर सिंह चमकीला, इसके लिए दिया गया। सबसे अभिनेता वेब ओरिजिनल फिल्म दिलजीत दोझांस अमर सिंह चमकीला, इसके लिए दिया गया है। 52वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2024 52वां यानी 52nd इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2024 न्यूयॉर्क सिटी USA, कहाँ? न्यूयॉर्क सिटी USA में आयोजन किया गया है। प्रमुख पुरस्कार इसमें कौन से? सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज ड्रॉप्स ऑफ गॉड्स को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज डिवीजन पैलेर्मो को दिया गया, पैलेमोरो, ठीक है, पैलेर्मो को दिया गया था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टिमोथी स्पेल द सिक्स कमांडेंट, इसको दिया। इसमें भारतीय हास्य कलाकार कौन से थे? वीर दास ने समारोह में मेजबानी की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित 16 अगस्त 2024 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ठीक है, 70वां था 70 नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 16 अगस्त 2024 को दिया गया था, लेकिन पूछ सकते हैं क्योंकि पुराना करंट पर भी पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे फीचर फिल्म मिली है ऑटम द प्ले, मलयालम में, निर्देशक आनंद एकादशी है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला है कांतारा है, कन्नड़ के हैं, कांतारा है, कन्नड़ में है, निर्देशक ऋषभ शेट्टी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बड़जात्या है। ठीक है, सूरज बड़जात्या, ठीक है, कौन से? सूरज बड़जात्या हैं। फिल्म ऊंचाई हिंदी में है, इनके लिए मिला है ना। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सबसे फीचर फिल्म कौन सी है? कच्छ एक्सप्रेस, ठीक है, गुजराती में है ये। निर्देशक है विरल शाह, क्योंकि निर्देशक कौन से? विरल शाह। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है गुलमोहर, ठीक है, निर्देशक है राहुल बी चित्तेला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ऋषभ शेट्टी, फिल्म कांतारा है। ठीक है, कांतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है नित्या मेनन, फिल्म तिरुचित्रम्बलम, ठीक है, तिरुचित्रम्बलम। एक मिनट, क्या उल्टा कर, तथा मानसी पारेख, फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मिला है ना। और सबसे सहायक अभिनेता है पवन राज मल्होत्रा, फिल्म फौजा के लिए मिला है ना। सबसे सहायक अभिनेत्री है नीना गुप्ता, ठीक है, कौन सी? फिल्म ऊंचाई के लिए दिया गया था। और सबसे बाल कलाकार है श्रीपद, फिल्म मलिकपुरम के लिए दिया गया था।
मलिक। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका है अरिजीत सिंह। गीत केसरिया फिल्म ब्रह्मशास्त्र भाग 1 शिवा के लिए दिया गया था। सबसे पार्श्व गायिका बॉम्बे जयश्री। गीत चायुम वेल फिल्म सऊदी वलक्का सीसी 225/2009 के लिए दिया गया था। विशेष उल्लेखनीय स्पेशल मेंशन अभिनेता मनोज बाजपेयी फिल्म गुलमोहर एवं संगीत निर्देशक संजय सलील चौधरी फिल्म कदिकन के लिए दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे फिल्म पुरस्कार ये वाले कंप्लीट हुए। अब चलते हैं 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024। अठारहवां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 गोल्ड कोच पुरस्कार निष्ठा जैन द्वारा निर्देशित भारतीय फिल्म द गोल्डन थ्रेड। किसके? द गोल्डन थ्रेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द गोल्डन थ्रेड पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए इनको दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? गोल्डन कोच पुरस्कार किसे मिला है? कौन सी फिल्म है? वो भारतीय फिल्म है द गोल्डन थ्रेड के लिए है निष्ठा, और ये निष्ठा जैन द्वारा निर्देशित है। किसके द्वारा? निष्ठा जैन द्वारा ये निर्देशित है। और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म पुरस्कार जिमा के लिए मिला है। ये पोलैंड की है। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। इनके सबसे भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म पुरस्कार 6A आकाश गंगा पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए। ठीक है, 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 आपको याद रखना है, ये मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अन्य फिल्म पुरस्कार कौन से? एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज की ओर से आयोजित मुंबई फिल्म महोत्सव में प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी को मिला है। ठीक है, अक्टूबर 2024 में। और 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया है 8 अक्टूबर 2024 को। और मिथुन चक्रवर्ती को उनकी पहली फिल्म मृग्या 1976 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024। ठीक है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा संयुक्त रूप से पणजी गोवा में आयोजित ठीक है किया गया था। ओपनिंग फिल्म थी बेटर मैन। ठीक है, निर्देशक माइकल गैसी। और क्लोजिंग फिल्म थी इसमें ड्राई सीजन, निर्देशक थी बोहिदान स्लैवा। इस फिल्म महोत्सव में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार हम देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था साउले ब्लू बेटे फिल्म टॉक्सिक के लिए। ICFT यूनेस्को गांधी पदक मिला था लेवन अंकिन की फिल्म क्रॉसिंग को। सबसे वेब सीरीज OTT अवार्ड मिला था लैम्पिन जो सोनी लिव ठीक इसको मिला था। निर्देशक थे निपुण धर्माधिकारी। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म निर्देशक फिलिप नोएस ऑस्ट्रेलिया से हैं जो ऑस्ट्रेलिया से इन्हें मिला है। सबसे निर्देशक है रोमानिया के बोगडान मुरेशानु फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम। ठीक है, द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए मिला है। सबसे निर्देशक है रोमानिया के बोगडान मुरेशानु। सबसे अभिनेता है क्लेमेंट फेवो फिल्म होली काउ के लिए मिला है। सबसे अभिनेत्री हैं वेस्टा माटुलेते तथा इवा रुपे इकाइटे फिल्म टॉक्सिक के लिए दिया गया है। विशेष जूरी अवार्ड मिला है फ्रांसीसी फिल्म निर्माता हैं लुइस और कॉर्बोइशियर। ठीक है, ये फिल्म होली काउ के लिए दिया गया था। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मिला है विक्रांत मैसी को। ठीक है, किसे मिला है? विक्रांत मैसी को। ठीक है, लास्ट है बस महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार है, देख लेते हैं। महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। ठीक है, पहले एक आपको पुरस्कार देखना है। सबसे अभिनेता कौन है, सबसे अभिनेत्री कौन है, सबसे निर्देशक कौन है, सबसे फिल्म कौन सी है, देखते हैं। 15वां इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में सबसे अभिनेता कार्तिक आर्यन थे। सबसे अभिनेत्री पार्वती थ्रुवोथु थी। और सबसे निर्देशक थे कबीर खान एवं
निथिलन स्वामीनाथन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी 12th फेल। नेक्स्ट देखते हैं 78वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार एंड्रियन ब्रॉडी थी उनकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मिकी मेडिसन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी और ब्रैडी कॉर्बेट सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे और कॉन्क्लेव थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, कॉन्क्लेव थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। नेक्स्ट है 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ड्रामा में है एंड्रियन ब्रॉडी, ड्रामा में है एंड्रियन ब्रॉडी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सबसे अभिनेत्री है फर्नांडा टोरेस, ठीक है। सबसे निर्देशक है ब्रैडी कॉर्बेट और सबसे फिल्म है द ब्रूटलिस्ट, ठीक है। वहीं देखेंगे 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में म्यूजिक या कॉमेडी में देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है सेबेस्टियन स्टैन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है डेमी मूर और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कॉर्बेट हैं और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है एमिलीजा पेरेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते थे 25वां आईफा पुरस्कार मिला है कार्तिक आर्यन को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है नीतांशी गोयल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है किरण राव और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है लापता लेडीज़, ठीक है। लापता लेडीज़ ये इंपॉर्टेंट है, लापता लेडीज़ आपने देखी भी होगी, अच्छी मूवी है, एक बार देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात देखते हैं 69वां फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। 25वां आईफा पुरस्कार देख लें, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है नीतांशी गोयल है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है किरण राव है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है लापता लेडीज़, ठीक है। कौन सी है? लापता लेडीज़। नेक्स्ट देखते हैं 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रणबीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है विधु विनोद चोपड़ा और मूवी है 12th फेल, ठीक है। क्या है? 12th फेल, ठीक है। नेक्स्ट पे योजना परियोजना आ जाती है, इसका फिर सेशन बाद में लेंगे। यहाँ पे हमारे पुरस्कार सम्मान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट हो गए हैं। बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर आप पूरा पढ़ा रहे हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इस तरह से आपके पुरस्कार मैंने कंप्लीट करवा दी, कुछ योजनाएं भी इस तरह से कंप्लीट करवा देंगे और जो बुक्स के ऑथर वगैरह ये लेखक वगैरह पूछे जाते हैं और डे वगैरह पूछे जाते हैं, किस दिन कौन सा डे है, ये कंप्लीट करा देंगे। इस तरह अलग अलग छोटे छोटे चैप्टर बना के आपके सारी जो करंट अफेयर है सारा वो कंप्लीट करा देंगे। जो 2024 से 2025 का जो करंट अफेयर है जून से जुलाई तक का दृष्टि में दिया है, 1-2 महीने की जो बढ़ गया वो हम प्रतियोगिता दर्पण के थ्रू आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा, ठीक है। जिससे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, बताएंगे कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ये भी बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, जिससे हमें भी मनोबल मिले अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। संडे को भी, लेकिन अब सोचा कि संडे स्पेशल आपकी कोई क्लास ले ली जाए, क्योंकि बाकी तो हमारी इंडियन ज्योग्राफी चलती है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए संडे स्पेशल हमने क्लास संडे हम हमेशा क्लास ले लेंगे किसकी? दृष्टि की, ठीक है। दृष्टि घटना चक्र में जितना भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम ले लेंगे संडे को, और बाकी डेज हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी चलेगी और 2-3 लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी में बचे हुए वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में एंटर कर देंगे और हम MCQ के माध्यम से ही हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। उससे कॉन्सेप्ट का पढ़ाने का टाइम नहीं है, तो MCQ के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है, साथ में आपकी MCQ की प्रैक्टिस भी हो जा रही। आप बताइएगा अब आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। और प्रैक्टिस करती रहिए, MCQ लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए और 12 अक्टूबर अब दूर नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।